नमस्कार। दूसरे गोत्र में विवाह क्यों किया जाता है, इसका शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक कारण क्या है, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। प्राचीन समय में जब जो गांव का ज्योतिषी होता था वो ही गांव का वैद्य भी होता था। कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। जैसे अगर पिता को शुगर होती है तो बहुत अधिक संभावना इस बात की होती है कि बच्चे को भी शुगर हो, क्योंकि वो शुगर डीएनए में ट्रांसफर होकर आती है। कोई भी बीमारी जो होती है वो डीएनए में ट्रांसफर होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर चलती है, जिसे वंशानुगत रोग भी कहा जाता है। प्राचीन समय में जो एक कबीले के लड़के की शादी उसी कबीले के लड़के से कर दी जाती थी, या उसी कबीले के लड़के की शादी उसी कबीले के लड़के से कर दी जाती थी। तो जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है जो डिसीज, उसका रेट काफ़ी अधिक था। तो प्राचीन समय के ऋषियों ने, प्राचीन समय के ज्योतिषियों ने इस विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस बार इस कबीले के विवाह की, इसके कबीले के लड़के की शादी हम दूसरे कबीले के लड़के से करेंगे और दूसरे कबीले के लड़के की शादी इस कबीले के लड़के से करेंगे। जो रिजल्ट परिणाम हुए वो ये हुए कि जो संतान उत्पन्न हुई वो इस बार स्वस्थ उत्पन्न हुई। तो साइंस की भाषा में जो डीएनए है वो प्रचलित भाषा में गोत्र है, क्योंकि दूसरे गोत्र में विवाह करने का अभिप्राय यह है कि हम दूसरे डीएनए में विवाह कर रहे हैं। तो साइंस की भाषा में जो डीएनए है प्रचलित भाषा में गोत्र है। तो विवाह का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपकी वंशावली को अभिवृद्धित करना होता है, वंशावली डीएनए चयन को अपग्रेड करना होता है, विस्तारित करना होता है। तो आपकी जो अपकमिंग संतान हो वो स्वस्थ उत्पन्न हो, इसी क्रम को ध्यान में रख के, इसी विचार को ध्यान में रख के दूसरे गोत्र में विवाह किया जाता है। इसी प्रकार की ज्योतिष और विज्ञान सम्मत, ज्योतिष सम्मत और वास्तु सम्मत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो व्यक्ति ज्योतिष संबंधित या वास्तु संबंधित कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर है उन पे आप संपर्क करके ज्योतिष एवं वास्तु की कंसल्टेशन ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, सभी कंसल्टेशंस पेड होती हैं। धन्यवाद।